साईं मस्ताना जी महाराज के बचपन से ही काम निराले थे। एक बार माता जी ने जैसे घर में बर्फी बनाते हैं, बर्फी बनाई और बोला कि इसे दुकान पे ले जाएं, खोआ बनाया। तो वो लेके चले। रास्ते में कुछ फकीर बैठे थे, कहने लगे हम बड़े भूखे हैं। छोटे से साईं मस्ताना जी महाराज, तो उन्होंने बोला हम बहुत भूखे हैं। उन्होंने कुछ टिक्कियां उनको बांट दी कि ले लीजिए। उन्होंने खाई, कहते बहुत स्वाद हैं, हमें तो बहुत ज्यादा भूख लगी है। काफी इतना बड़ा थाल, छोटे से बच्चे 5 साल का जो उठा सके, सारा रख दिया कि ले आप सारा ही खा लो। उनको वो वहां छोड़ के थाली खाली करके, पास में एक बाग था, 5-6 साल की या जितनी उम्र थी छोटी बचपन में, तो वहां पे कार्य चल रहा था। तो वो बच्चा रूप में साईं जी कहने लगे मैं भी कार्य करना है। जिम्मेदार हंस पड़ा, कहते तू क्या कार्य करेगा? कहता मुझे काम देके देखो। तो कहने लगे ठीक है ये काम करना है। तो साईं जी लगे रहे, बाकी तो बैठ भी गए, आराम भी गए, लेकिन वो लगे रहे। जिम्मेदार हैरान रह गया, दंग रह गया, ये बच्चा बड़ा कौतुक है, कौन है ये? तो शाम का टाइम हुआ तो कहने लगे भाई मेरे पैसे। साईं जी कहने लगे कहते लो। साईं जी को पैसे भी दे दिए और वो जिम्मेदार पीछे पीछे हो लिया कि ये बच्चा है कौन? ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा, बड़ों से ज्यादा काम कर गया, छोटी सी नन्ही सी जान है। तो आगे माता जी उड़ी कर रही थी, आकर गया किधर, घर वाले ढूंढ रहे थे। तो माता जी ने छाती से लगाया, रोने लगे। पीछे से जमींदार कहने लगा ये आपका बच्चा है? कहने लगे हाँ जी हमारा है। कहने लगा भाई ये तो कौतुक है, बच्चा नहीं है। कैसे? माता जी हैरान रह गई, कैसे? कहने लगा आज सारा दिन इसने मेरे खेत में दिहाड़ी करी है। जो बड़े बड़े लोग काम करते करते थक जाते थे, ये नन्ही सी जान बिल्कुल नहीं थकी, सारा दिन काम किया। माता जी ने साईं जी के हाथ चूमे, हाथ देखे, ओहो ऐसा काम आपने क्यों किया? कहने लगा माता आपने मुझे खोआ दिया था बेचने के लिए, जितने पैसे का बिकता वो पैसे ये ले। क्योंकि फिर खोआ, वो तो संत वहां बैठे हुए थे, वो भूखे थे बेचारे, मैंने उनको दे दिया। पर आपके प्रति जो मेरा कर्तव्य था कि मां ने किसी काम भेजा है, वो भी जरूरी था कि मैं आपको कमाई ला के दूं। तो ये लो आपकी कमाई भी ले लो और उधर से संत भी भूखे नहीं रहे। तो माता जी दंग रह गई, इतना छोटा बच्चा क्या ये सोच सकता है कि मां के प्रति भी कोई फर्ज बनता है, घर के प्रति भी फर्ज बनता है? पर वो छोटा बच्चा जब जाहिर हुआ तब पता चला वो तो मौज इलाही आई, मालिक का नूरी स्वरूप मालिक ने भेजा। संत जिन्होंने दुनिया तारने का बीड़ा उठाया। नूरानी बाड़ी से दोनों जहां का नूर जी देखो झलके, हर पल पिया से होते हैं रहते, दर्श दो जहां के रब के। उस मुर्शिद कामिल दाता रहबर को जो भी कोई देखता देखता ही रह जाता। श्रावण शाह जी महाराज के प्यार में नाचते नाचते, ऐसा नाचते कि सासंग देखने वाली बड़ी मस्त हो जाती। कुछ ईर्ष्यालु लोग भी होते हैं, वो कहते जी ये तो बिल्कुल गलत कर रहा है, शिकायतें भी की गई पर उसका नाचना बंद ना हुआ। साईं जी ने भी कह दिया कोई बात नहीं भाई, ये नाचते तो नाचने दो। तो नाम रखा शाह मस्ताना। कुछ लोगों ने कहा यार ये नाचने से अगर साईं जी खुश होते हैं, गुरु खुश होते तो अपने भी ऐसे ही करो। क्योंकि श्रावण शाह जी जब भी आते, मस्ताना जी महाराज साइड में खड़े रहते, उनके बाहर आते ही दर्शन होते ही नाचना शुरू करते। पहले से भी थोड़ा थोड़ा नाचते रहते, हल्का हल्का। तो उन्होंने भी वैसे ही किया कि चलो आपा कौन सा कम है, वैसे कपड़े वगैरह पहने, घुंघरू बांधे, सब कुछ। श्रावण शाह जी महाराज बाहर आए, नाचना शुरू कर दिया। क्योंकि साथी होते हैं कई जो ईर्ष्या करते हैं, कहने लगे आप भी मस्ताना बन जाओ। तो वो नाचने लगे। तो साईं जी बाहर आए तो पूछा अरे भाई ये कौन है? तो साथी जा रहे थे जिन्होंने उनको तैयार किया था, कहते साईं जी ये भी आपके प्यार में नाचने वाले मस्ताना है। श्याम शाह जी महाराज हंसे, मुस्कुराए, कहने लगे शाह मस्ताना तो एक ही है, बाकी तो वैसे ढोंग ही है, दिखावा है।
वो उन्होंने सोचा हमें भी बचनों के हो गया उल्टा काम, ये तो ढोंगे, ये दिखावा है, बड़े मुश्किल से माफियां ली और वो चीज छोड़ी। तो मतलब वो प्यार में जो नाचते थे, लंगर घर के लिए लकड़ियां उठाते, नाचते जाते, खेती बाड़ी का काम करते, नाचते रहते, अपना काम भी करते रहते, सेवा भी करते रहते और सतगुरु की याद में गाते रहते, नाचते रहते। तो फिर जब श्रावण शाह जी महाराज ने कहा, जा भाई मस्ताना शाह, जाके बागड़ को तार, तो मस्ताना जी ने बोला कि साईं जी ये तो अनपढ़ बाड़ी है, पढ़े लिखे नहीं है हम, कैसे दुनिया को तारेंगे, कैसे उनको सच बताएंगे, कैसे रब के राह पे लेके जाएंगे। इतने रास्ते में जगह आती है, कभी त्रिकुटी गुफा आ गई, भंवर गुफा आ गई, फला आ गया, ये आ गया, इतना तो हम समझा ही नहीं पाएंगे। अगर ये मेरे मक्खड़ मलाई दाता हमें बख्शना है तो ऐसा नाम बख्शो, फिर जिसको नाम दें उसका एक पैर यहां एक सचखंड चला जाए। श्रावण शाह जी कहने लगे, जा मस्ताना शाह तेरा ये भी मंजूर। कहने लगे, हे मेरे दाता रहबर, फिर जो नाम जपे, वचनों पे रहे, थोड़ी सेवा करे, उसे ना अंदर कमी रहे ना बाहर, वो खाली ना रहे, गरीब ना रहे। तो श्रावण शाह कहने, जा मस्ताना शाह तेरा ये भी माना। कहने लगे, फिर मैं तो एक नारा बोलता हूं साईं जी, आपसे ही मांगना मक्खन मलाई मेरे दाता, धन धन सत श्रावण शाह साईं निरंकार तेरा ही आसरा, मेरा नारा परवान कर दीजिए। तो श्रावण शाह जी मुस्कुराए, कहने लगे, नहीं भाई, सर्वधर्म साझा नारा, धन धन सदगुरु तेरे आसरा तेरा मंजूर है, जो सच्चे दिल से ला लेगा ये नारा भी दरगाह में मंजूर हो जाएगा। तो बेइंतहा बरकतें, बेइंतहा खुशियां लेके दाता रहबर आए, जीवों को बांटी और बिल्कुल सादा जीवन, जो भी देखता देखता ही रह जाता, चेहरे का नूर, कोई नहीं गुरूर किसी भी तरह का, कोई अहंकार नहीं, कोई खुदी नहीं, तो हर कोई देखता देखते रह जाता। वाह क्या फकीर है, लोगों को सोना चांदी हीरे जवाहरात बांटते और खुद बेबंद लगे पहनते रहते। अपने आप में हैरानी की बात होती। लोगों ने बड़ा शोर मचाया, जी ये तो जासूस है, पाकिस्तान से आया है, बड़ा चेकिंग की गई, बड़ा शोर मचा, आप जानते ही हैं, क्योंकि जब अच्छाई चलती है तो शोर मचता ही मचता है। बड़ा कुछ किया गया, होना क्या था, कुछ भी नहीं।